आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो कहानी नहीं, मेरी जिंदगी का सबसे डरावना सच है। अगर आप सोचते हैं भूत प्रेत सिर्फ फिल्मों में होते हैं, तो ये वीडियो आपकी सोच बदल देगा। मेरा नाम अमित है। मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ। वो जगह जहाँ गंगा बहती है और सपने अक्सर किताबों में ही दबे रह जाते हैं। लेकिन मेरा सपना ऐसा नहीं था जिसे किसी किताब के पन्नों में बंद किया जा सके। मैंने ठान लिया, IITJE की तैयारी करनी है और इसी सपने ने मुझे कोटा पहुंचा दिया। कोटा, एक ऐसा शहर जहां हर कमरे में एक कहानी चल रही होती है। मेहनत की, दबाव की और उम्मीद की। मैंने करियर पॉइंट कोचिंग में एडमिशन लिया और मेरी दिनचर्या शुरू हो गई। सुबह क्लास, दोपहर टेस्ट, शाम को डाउट सेशन और रात बस मैं और मेरी किताबें। सब कुछ सामान्य था जब तक कि वो पहला मैसेज नहीं आया। रात के करीब 11 बजे मेरा मोबाइल अचानक चमका। स्क्रीन पर लिखा था, 60 पैसे काट लिए गए। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सोचा कोई नेटवर्क या बैलेंस सर्विस का मैसेज होगा। लेकिन जब मैंने नंबर देखा तो हाथ रुक गए। सेंडर नंबर मेरा अपना नंबर था। मैंने स्क्रीन को दोबारा देखा। मैसेज खुद को खुद ने भेजा था। ये कैसे संभव था? मैंने खुद को समझाया, शायद नेटवर्क या सिस्टम की गलती होगी, और बात यहीं खत्म कर दी। लेकिन कहानी तो अब शुरू हो रही थी। कुछ दिन बाद फिर वही रात 11 बजे एक नया मैसेज आया, तुम्हें देर रात तक जगना महंगा पड़ सकता है। मैंने भौहें सिकोड़कर मैसेज पढ़ा। सामान्य शब्द, लेकिन अंदर कुछ चुभ गया। मैंने धीरे से सिर उठाकर कमरे के कोनों को देखा। दरवाजा बंद था, पर महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरी हर हरकत देख रहा हो। और फिर चौथी रात। इस बार मैसेज छोटा था, लेकिन इतना गहरा कि शरीर ठंडा पड़ गया। मैं तेरा खून पी जाऊंगा। उस पल पहली बार सच में लगा कि ये कोई खेल नहीं, ये कुछ और है। कोई था जो मुझे देख रहा था, जानता था कि मैं कब पढ़ता हूं, कब जगता हूं और कब डरता हूं। और यहीं से मेरी असली कहानी शुरू हुई। पिछली रातों के डर ने मेरी नींद उड़ा दी थी। हर बार रात 11 बजे फोन की स्क्रीन चमकते ही मेरा दिल जोर से धड़कने लगता। मैसेज, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, अब केवल स्क्रीन पर नहीं था, बल्कि मेरे मन में भी गूंज रहा था। मैंने तय किया कि अब इसे अकेले नहीं झेल सकता। मैंने अपने दोस्त को बुलाया जो कोचिंग में मेरे साथ था। हमने सोचा, अगर कोई मजाक कर रहा है तो सामने आकर दिखा देगा। अगली रात छत पर मैं और मेरा दोस्त खड़े थे। हवा में हल्की ठंडक थी और शहर की रोशनी दूर से टिमटिमा रही थी। तभी मेरा फोन फिर चमका। दोस्त ने क्या वही नंबर है? फोन की स्क्रीन पर लिखा था, तुमने मुझे ढूंढने की कोशिश की, अब देखो क्या होगा। मैंने मैसेज पढ़ा और पल भर के लिए सन्नाटा छा गया। दोस्त ने हिम्मत दिखाई और देखो देखो, कोई है या नहीं? हिम्मत हो तो सामने आ। हमने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर मैसेज आया, तुम्हें अब सच दिखाने का समय आ गया है। मेरी पीठ पर ठंडक दौड़ गई। अब ये कोई मजाक नहीं था, कोई वास्तव में हमारे साथ खेल रहा था। मैंने फैसला किया, मैं सच जानूंगा, चाहे डर कितना भी बड़ा क्यों ना हो। दोस्त ने मेरी आंखों में देखा और बोला, हम साथ हैं। और यहीं से हमारी खोज शुरू हुई। वो जो मेरे फोन से खेल रहा था, अब मेरे सामने आने वाला था। पिछली रात के बाद मेरे दिल और दिमाग में एक ही सवाल था, ये कौन है? फोन के मैसेज अब केवल धमकी नहीं थे, बल्कि सपनों और हकीकत के बीच की एक डरावनी कड़ी बन चुके थे। हमने पास के कमरे और गलियों की ओर ध्यान देना शुरू किया, लेकिन हर जगह खालीपन और सन्नाटा था।
और तभी हमने देखा काली परछाई कमरे के कोने में खड़ी थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें घूर रही हो। हम दोनों डर से ठिठक गए। साया धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहा था। मेरे दोस्त ने कहा, हमें कुछ करना होगा। तभी हमने फैसला किया, कमरा बदलते हैं और सिम भी बदलते हैं। अगले दिन नया कमरा और नया मोबाइल नंबर। हमने सभी सेटिंग्स ठीक की और पहली बार फोन से कोई डरावना मैसेज नहीं आया। धीरे धीरे हमारा डर भी खत्म हो गया। हमने महसूस किया, कभी कभी डर केवल परिस्थितियों और मानसिकता से पैदा होता है।